औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एसपीके और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो जिन स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 15 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे 15 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास वही आइडेंटिटी दे रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ और साइन थीटा प्लस फाइव और थीटा माइनस फाइव। तो हमारे पास वो क्या कह रहा है कि और एंगल क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सेम आइडेंटिटी वही अगेन रिवाइज कर रहा है। इसमें सिर्फ जितने भी क्वेश्चन 6 के 6 पार्ट है ना, वो इसी आइडेंटिटी के असूल पर या इसी क्वेश्चन के जो हमारे पास स्टेटमेंट दी जा रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग हमने करने हैं। तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या है 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जिन स्टूडेंट्स को कल वाला क्वेश्चन समझ आ गया था उनके लिए भी ये बाकी क्वेश्चन भी सेम ही है, कोई इन क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने हमारे पास उसने दो कंडीशंस दी थी कि वो कह रहा था कि आपके पास और साइन थीटा प्लस फाइव था और आपके पास कंडीशन थी और साइन थीटा माइनस फाइव। ठीक है बेटा, यहाँ पे वो दो कंडीशंस उसने क्वेश्चन के अंदर ये दे दी थी। आपने ये कंडीशंस वो कंपेयरिंग के लिए उठानी है जो आपके क्वेश्चन के सूटेबल हो। तो आपका क्वेश्चन के अंदर माइनस आ रहा था तो आपने यहाँ पे माइनस वाली क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको कंपेयर कर लेना। तो भाई कंपेयरिंग करते हैं। तो कंपेयरिंग क्या था हमारा 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा कंपेयरिंग इक्वल और साइन थीटा माइनस 5। ठीक है, अभी आपने बेटा यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी। आपने एक चीज़ चेक करनी, आपके पास ये वाली जो एंगल है ये अल्फा कंसिडर करें और ये वाली बीटा कंसिडर करें। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फार्मूला है वो यहाँ पे कौन सा ओपन हो रहा है। यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन हो रहा है। फार्मूला ओपन कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल और बाई रेसिटिस अंदर क्या करेंगे फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होगा साइन अल्फा कॉस बीटा, क्योंकि 5 बीटा ना, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक होगा बेटा। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला ओपन करने के बाद बेटा क्या करना है, यहाँ पे आर को मल्टीप्लाई अंदर कर देना है। आर को मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर। साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस 5 माइनस और कॉस 5 कॉस थीटा साइन 5। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने अगेन कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग कैसे करनी है, पहली वाली वैल्यू को पहली के साथ कंपेयर करना है इसके साथ। ठीक है, दूसरी वाली जो वैल्यू है ये वाली इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, अगेन कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग क्या होगी 12 साइन थीटा इज इक्वल और साइन थीटा कॉस 5। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लगा लें इस तरह कि आपने कंपेयरिंग करें। दूसरी साइड पे क्या होगा 5 कॉस थीटा इज इक्वल और कॉस थीटा साइन 5। तो यहाँ पे बेटा ये कॉस से कट आउट हो जाएगा, ये साइन से कट आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 12 और कॉस 5 और ये हो जाएगा 5 और साइन 5। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। इसको बोलेंगे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस निकाल ली। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर करेंगे। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर। यहाँ पे हम क्या करेंगे फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर। तो हमने यहाँ पे आर की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जो हमने दो इक्वेशंस निकाली हैं इनके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे बाय स्क्वेयरिंग and then adding। पहले स्क्वेयरिंग करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास पहली वैल्यू को क्या करेंगे स्क्वेयर लेंगे प्लस फिर दूसरी का स्क्वायर लेंगे इक्वल इसी तरह और cos 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस और sin 5 का स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब 12 का स्क्वायर ओपन करेंगे हमारे पास आ जाएगा 144 + 25 और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा और स्क्वायर
कॉस फाई स्केयर प्लस आर स्केयर साइन फाई स्केयर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम अगले स्टेप में आर को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे सॉरी आपस में, तो हमारे पास बन जाएगा 169 और यहाँ पे हमारे पास आर को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कॉस फाई स्केयर प्लस साइन फाई स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आर की साइड पे क्या हो जाएगा आर स्केयर इंटू 1। ठीक है, 1 जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आर स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 169। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे जी 169 का अंडर रूट लेंगे। क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट कैसे लेते हैं अंडर रूट 169, तो ये हमारे पास बन जाएगा 13। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड आर का 2 तो हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू आर। तो ये बेटा हमने वैल्यू फाइंड कर ली आर की। यहाँ पे हमने क्या किया आर की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। यहाँ पे बेटा अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ फाई फाइंड आउट करना है। तो फाई फाइंड आउट कैसे करते हैं कि फाइन किसके बराबर होता है, फाई जो बराबर होता है 5 जो बराबर होता है हमारे पास tan इनवर्स के। फाई बराबर होता है tan इनवर्स के। तो tan इनवर्स कैसे बेटा लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो ये 2 क्वेश्चन हमने निकाली थी इसमें से हम किस को किस पर डिवाइड करेंगे कि हमारे पास tan बने। अगर हम 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये cos ओवर साइन आ जाएगा। cos ओवर साइन तो बेटा cot होता है। अगर हम 2 को 1 पे डिवाइड करें, अगर हम 2 को 1 पे डिवाइड करें तो फिर ही हमारे पास साइन ओवर cos बनेगा जो कि tan के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड इन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास बेटा क्या थी 5 इज इक्वल और साइन 5 डिवाइडिंग में क्या था बेटा इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी 12 और cos 5। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखें आर से कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा बेटा बना हमारे पास tan आ गया इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 12 इज इक्वल टू tan 5। तो यहाँ पे आगे बेटा फाई कैसे निकालेंगे, फाई हम निकालेंगे फाई एज इट इज tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स क्या था 5 ओवर 12। ठीक है, ये आपने बेटा वैल्यू निकाल ली फाई की। अभी आपने आर की भी निकाल ली, फाई की भी वैल्यू निकाल ली। अब आपने क्या करना है ये सारी की सारी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है। सारी की सारी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी। ये वाला जो आपने क्वेश्चन बनाया है लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी। क्वेश्चन को एक दफ़ा ये अगेन लिख लेते हैं 12 साइन थीटा प्लस 5 सॉरी माइनस ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है बेटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस 5। ठीक है बेटा, इसके लिए कंपेयर किया था हमने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वो सारी वैल्यू पुट करेंगे 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल आर की बेटा वैल्यू क्या निकाली थी हमने, आर की वैल्यू में हमने वैल्यू निकाली थी 13। तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करूँगा 13 साइन थीटा बेटा एज इट इज़ वो एंगल है और फाई हमारे पास अभी हमने निकाला है tan इनवर्स 5 ओवर 12। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। ये उसका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तमाम क्वेश्चन एक ही मेथड से होने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।